बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी सिर्फ आपके लिए। बिरयानी बनाते हुए आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जैसे बिरयानी से ज़्यादा ज़र्दा दिखती है, आपके चावल कच्चे रह जाते हैं या मिसाला इकट्ठा हो जाता है। जनाब, इन तमाम मसाइल का हल आज की वीडियो में है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिकन तह बिरयानी, जिसमें 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन हम लोगों ने ले लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने ले लिए हैं। पैकेट बिरयानी मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच और दही 1 कप। चावल के लिए 1 कप ऑयल को कढ़ाई में डालकर चूल्हा ऑन कर लें और सबसे पहले 3 अदद मीडियम साइज़ प्याज लंबे काटे हुए इसमें डाल दें। ये जा रहे हैं जी हमारे प्याज कढ़ाई के अंदर ऑयल में। मुकम्मल तौर पे ट्रे को साफ़ कर लें और प्याज इसके अंदर डाल दें। अब आपने इन प्याज़ों को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करते रहना है। बहुत ज़्यादा गहरा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जब हम बिरयानी के लिए बहुत ज़्यादा गहरा ब्राउन करते हैं, जैसा हम पुलाव के लिए करते हैं, बिरयानी के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, वरना बिरयानी का कलर जो है ना वो लास्ट में बहुत ख़राब होता है। अगर आप तेज़ ब्राउन कर देंगे ना, तो ये रंग और जो ज़र्दे का रंग आप डालेंगे वो मिलकर एक अजीब सा तेज़ रंग बना देते हैं और बिरयानी का जो खूबसूरत रंग है वो कहीं दब जाता है। प्याज हमारे साथ साथ ब्राउन हो रहे हैं और आपका जो मसला कि बिरयानी से ज़्यादा ज़र्दा दिखाई देती है, उसके लिए भी आखिर में आपको एक टिप दूंगी मैं काम की। अब बारी है लहसुन अदरक के पेस्ट की, 2 टेबल स्पून। अब इस पेस्ट को आपने अच्छी तरीके से तकरीबन 2 मिनट तक भून लेना है और उसके बाद वो जो 1 किलो चिकन लिया था आपने, उसके अंदर इस गोश्त को शामिल कर लेना है। इस गोश्त की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, ताकि चिकन की अपनी एक जो मखसूस स्मेल होती है वो ना रहे, वो निकल जाए। 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से मीडियम आंच के ऊपर चिकन को भूनते जाना है। अब चिकन को भूनते हुए 5 मिनट गुजर चुके हैं और अब ये इस शक्ल में आ गया है जो आपको नज़र आ रहा है। मज़ीद इसको 5 से 8 मिनट तक फ्राई करते जाएं ताकि मुकम्मल तौर पे ये गल जाए। मुर्गी लेते वक्त आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखा करें कि बहुत बड़ी मुर्गी ना हो, क्योंकि एक तो वो गोश्त गलने में बहुत वक्त लेता है और जायके में भी काफ़ी कम होता है। अब हमारे गोश्त को भूनते हुए 12-14 मिनट गुजर चुके हैं। अब ये आखिरी मिनट है भुनाई का। जब गोश्त इस हालत में आ जाए तो अब इसके अंदर आपने टमाटर डाल देने हैं। 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के लंबे लंबे काट लिए थे, क्योंकि इस तरह टमाटर आसानी से गल जाता है। अब हम चिकन को टमाटरों के साथ 5 मिनट भूनेंगे। भुनाई इनकी करते रहें। टमाटर डालने के बाद आपने इनके गलने का इंतज़ार करना है। टमाटरों के डालने के फ़ौरन बाद आपने मसाला नहीं डाल देना, क्योंकि अगर आप फ़ौरन मसाला डाल देते हैं तो वही जो मसला जो शुरू में आपको बताया था कि आपका मसाला एका क्यों कर लेता है, वो जुड़ क्यों जाता है, उसकी गुठलियाँ क्यों बन जाती हैं, तो यही रीज़न है कि आप टमाटरों की नमी को अभी अच्छे तरीके से निकलने ही नहीं देते हैं। इसलिए पहले टमाटरों को बहुत अच्छे तरीके से हमने नरम कर लेना है। जब वो नरम हो जाएंगे तो उसके बाद हमने इनके अंदर मसाला डाल देना है। अब आप देखें कि टमाटर काफ़ी नरम हो चुके हैं और हम लोगों ने जो बिरयानी मसाला लिया था, अब हम इसके अंदर वो बिरयानी मसाला डाल देंगे। 1 पैकेट बिरयानी मसाला का लिया था, वो बिरयानी मसाला आप डाल दें। अगर आप चाहें कि खुले मसाले डालें तो उसके लिए भी रेसिपी बता दी जाएगी, आप वो डाल लीजिएगा। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा रंग आ चुका है मिसाले का। अल्लाह ताला की नेमतों को देखें दिल खुश हो जाता है। इसलिए अल्लाह ताला की नेमतों का वक्तन फ़वक्तन शुक्र अदा करते रहा करें, ताकि अल्लाह ताला हमें और नेमतों से नवाजे। जब मिसाला इस हद तक भुन जाए तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप दही। 1 कप दही भर के डाल दें और उसके बाद मिसाले को मज़ीद 8 से 10 मिनट तक भूनना है। अब इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दें, डंठल समेत। इनकी अपनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत खुशबू आती है। और इसके बाद इसमें शामिल कर लें 2 अदद आलू, लंबे काट लिए थे हमने।
ये कट डालें इसके अंदर और इसे भूनें। अब इसे अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ा-सा पानी हम शामिल कर लेंगे। पानी जब शामिल हो जाए तो उसके बाद हमने इसे चम्मच हिलाना है और ढक देना है। ढक के आपने पकाना है थोड़ी देर तक, ताकि तमाम अज्ज़ा अच्छे तरीके से यकजान भी हो जाएँ और गल भी जाएँ। अब इसे ढक देते हैं। दूसरी तरफ आपने ले लेना है भर के पतीला पानी का, क्योंकि 1 किलो हमारे चावल हैं, ताकि वो अच्छे और खुले से उबल जाएं। उसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है और 1 चम्मच भर के उसके अंदर आपने नमक डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को जब ये मिक्स हो जाएं थोड़ी सी, तो उसके बाद आपने चावल इसके अंदर डाल देने हैं। चावलों में जब एक कनी रहती हो तो उन्हें उतार लें और उन्हें छान के अलग रख लें। अब हम लगाएंगे जी तय, और तय के लिए हमने सबसे पहले वही जो मसाला बनाया था उसका ऑयल थोड़ा सा नीचे ले लिया है। उसके ऊपर आप लगाएं चावलों की पहली तय, और उन चावलों को अच्छे तरीके से आप इनके ऊपर फैला दें। फैलाने के बाद अब इसके ऊपर दूसरी तय फिर लगाएं बोटियों की, मिसाले की, आलूओं की खूबसूरत खूबसूरत सी तय बनाएं, और ये देखें कि कितना प्यारा लग रहा है ये। जब अच्छे तरीके से इवन तय लगा दें तो दोबारा ऊपर चावलों की तय लगाने के बाद ऊपर सजावट के लिए और खुशबू के लिए और जायके के लिए आपने छिड़क देना है पुदीना, जबकि सब्ज़ मिर्चें और लीमू भी आपने इसके ऊपर डाल देने हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब बारी आएगी ज़र्दे के रंग की, और ज़र्दे का रंग इस तरह आपने एक साइड पे डालना है ताकि आपका ज़र्दे का रंग से बिरयानी बिरयानी लगे, ज़र्दा ना बने। अब 20 मिनट के लिए इसे दम लगा दें। दम लगा दिया है और अब दम उतारने लगे हैं, और जैसे ही दम उतारेंगे तो देखिए जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत रंग आया है। और अब आपने हिलाते हुए भी एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने मिसाले को एक साइड से या 2 साइडों से हिलाना है। पूरा आपने हिला के उस पूरे को ज़र्दा नहीं बना देना, उसे बिरयानी ही रहने देना है, जिसमें कुछ चावल आपको सफ़ेद भी नज़र आ रहे हों और कुछ पीले भी नज़र आ रहे हों। तो बहुत खूबसूरत सी हमारी चिकन दम बिरयानी तैयार है, तहों वाली। अब आप इसे सर्व करें, इसे खाएं, इसे सबके साथ शेयर करें। और जनाब, अगर रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे, आमीन। इसी दुआ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की रेसिपी से इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी।